देव भैया, देव भैया, ये देव भैया कहाँ चले गए? देव भैया, देव भैया। समर कहाँ चला गया अभी तक पता समर ने हमें बताया था कि वो सीधे जनवास से ही आएगा। अच्छा अच्छा। ये अभिनंदन नहीं दिख रहा है। वो बाहर है, बारात निकलने का इंतजाम देखने गए हैं। अम्मा, देव भैया ना ही आंगन में हो ना अपने कमरे में। अरे देव कमरे में भी नहीं है तो कहाँ गया? अरे जाएगा कहाँ? घबराहट के मारे किसी बाथरूम वूथरूम में छुप गया होगा। पता नहीं कहाँ इतना घबरा रहा है। नहीं, हमारा मतलब था मलकिन कि होगा यही कहीं घर के अंदर। भाई ढूंढो, तुम लोग सब लोग चलो चलो ढूंढो। देखो मलकिन तुम भी। देव भैया, समझिए ना? हाँ? सुनिए जरा 2 मिनट हमारी बात सुनिए, आइए। बोलो। वो जो अपने देव बाबुआ जी है ना, हाँ। वो कहीं बिना बताए चले गए हैं। कहाँ चला गया? अजीब लड़का है ये भी। और सुनिए, जरा एक बात ख्याल रखिएगा, ये जो आपका हाथ है ना, बहुत फड़फड़िया है। थोड़ा दाब के खर्च कर। ये नहीं छोटे भाई की शादी है, सब लौटा दो। अरे अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ बचा कर रखेंगे कि नहीं? और अब नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? तुमको पैसे के अलावा कुछ दिखता है क्या? क्या हो गया? अभी तक आप पैसे ही ढूंढ रहे हैं? देखिए ना, तीसरी बार देख रहे हैं लेकिन पैसे नहीं मिल रहे। कहीं और तो नहीं रख दिया? नहीं नहीं, हमें अच्छे से याद है, हमने इसी बक्से में रखे थे। पैसे गए कहाँ? हे भगवान, कहीं और रखे हो तो याद आ जाए। अब कैसे होगा? मैरिज हॉल वाले को पैसे देने थे ना। हाँ। हे भगवान, ऐन मौके पर बिगन आ खड़ा हुआ। नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ, मैं मैरिज हॉल वाले से बात करता हूँ। आप मन शांत रख के फिर से याद करने की कोशिश कीजिए, शायद मिल जाए। और सुनिए, घर में अच्छे से ताला लगा के सब रिश्तेदारों को लेके आ जाइए। आप आ जाइएगा, देर मत कीजिएगा, ठीक है? देव भैया, देव भैया, देव। यहाँ भी नहीं है वो। पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ चला गया देव? का रे, सवेरे से ही तैयार होके केवल इधर से उधर घूमबे करती है कि कुछ ध्यान भी रहता है तुमको? हाँ, कहाँ है देवुआ? कहाँ है जी? वो तो मैं बबुआ का वो। रहने दो, तुम तो रहने दो। तुम्हारा भी सही से कंठ तो फूटा है नहीं। क्यों? जब तक तुम ए वे करोगी तब तक हम देवुआ का बियाह करके घर वापस आ जाएंगे। तुमसे ना कुछ नहीं होगा। महावाहियात, तुम चल निकल सामने से, दिमाग मत खराब कर, चल। भाई साहब, हम कहीं भागे थोड़े जा रहे हैं। सुबह तक आपके सारे पैसे दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, अब आप लोग जबरदस्ती बतिया रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। अरे आज के दिन इस जगह का सबसे ज्यादा बुकिंग था हमारे पास, लेकिन हमने आपको बिना लगन वाला रेट दिया है। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं है? देखिए सर, हम साफ सीधी बात करना जानते हैं। अगर बारात आने से पहले हमें हमारा एडवांस नहीं मिला तो हम बारात को नहीं आने देंगे, पहले बोल देते हैं हम, ठीक है? राधिका, मैं तुम्हें एक बार नहीं कम से कम 100 बार कह चुका हूं कि मैं तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं कर सकता। राधिका, तुम मेरी एक आखिरी बात, एक बार नहीं चाहे 1000 बार सुन लो कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हे गोरखनाथ बाबा, देव। राधिका, तुम मेरे भाइयों को नहीं जानती, तुम मेरे परिवार को नहीं जानती। उन्हें पता लग गया तो डिजास्टर हो जाएगा। देव, अम्मा, तुमने तो हमारी जान ही ले ली थी,
ये कोई तरीका है? बिना बताए यहाँ चले आए। सब कितने वहाँ परेशान हो रहे हैं। परिछावन से पहले छत पर क्यों चले आए? सॉरी माँ। अच्छा, किसका फोन था? माँ, वो अमेरिका से एक दोस्त का फ़ोन था। वो शादी पे बधाई देने के लिए फ़ोन किया था उसने। नीचे नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए ऊपर चले आए। ठीक है, अब चलो चलो चलो। चालू आंखों दीजिए। चलो 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 चालू आंखों चाचा के पास। प्लीज कुछ तो कर दीजिए, बाकी हम दूसरे से ले लेंगे। एकदम नहीं हो पाएगा। इससे भी नहीं हुआ बेटा। आप लोग क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? बारात तो आ गई, अब बताइए हम क्या करें? हम कोई मालिक तो है नहीं, हम तो वही करेंगे ना जो हमसे कहा गया है। नहीं मैनेजर साहब, ऐसा मत कहिए। आज हम मुश्किल घड़ी में फंसे हैं, हमारी इज्जत का सवाल है। अब थोड़ा टाइम दीजिए, हम कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लेंगे, है ना बेटा? जी, लेकिन विदाई से पहले हमें पैसे मिल जाने चाहिए प्रोफेसर साहब। अच्छा, धन्यवाद। लो भाई, इस स्वागत के काम में ही अभागत का काम कर दिया है प्रोफेसर साहब। दिए भी तो कहा, ये 1000 रुपए का नोट, इमा भी 1 रुपये का शगुन डालने में कंजूसी कर गए। क्या प्रोफेसर साहब? मेहमान जी, लगता है आपने लिफाफा ठीक से देखा नहीं। 1 रुपए का सिक्का लिफाफे में ही है। लाइए, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, अब खुश हैं आप? देख रही हो अम्मा, घर की बहू होते हुए भी इसकी जबान सारे मर्दों के सामने कैची की तरह चल रही है। आइए आइए, चलिए आइए।
यहाँ सब बारात में आए हैं और आप कहाँ आए हैं? अरे हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं और आप है कि बस मुस्कुराए जा रहे हैं। कहीं मुस्कुराने की दवा तो नहीं लेकर आए, या फिर दुल्हन के मिलने की खुशी में मुस्कुरा रहे हो? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। तो फिर कैसा कुछ है? प्रीति बेटा, मजाक बहुत हुआ और परेशान मत करो। चाय नाश्ता भी पूछ लो। लीजिए ये लीजिए लिटिल जी, नाश्ता कीजिए। अरे वाह प्रोफेसर साहब, हमको क्या लगा पता है कि हमको तो आप भुला गए। नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं, आपको कैसे भूल सकते हैं। अच्छा तबीयत से खाइएगा, एकदम निश्चिंत रहिए। कुछ भी चाहिए ना तो ये लड़का यहीं खड़ा है, उसे मंगवा लीजिएगा। अरे दीन बंधु जी, टेंशन क्यों ले रहे हैं? सब अच्छे से हो जाएगा। अरे अब आप तो हमारे अपने हैं। नहीं नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब बच्चों की भाषा में कहें तो हम भी मजे ले रहे हैं। आपका छोटा बेटा समर दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ भैया, कितना देर कर दिए, कब से आपका ही इंतजार हो रहा है और ये कहा ढूंढ लगा लिए हैं। ये लीजिए आपका कपड़ा, चलिए चलिए जल्दी बदल लीजिए। अरे आगे बेटा। अरे बाबूजी। खुश रहो खुश रहो। जीते रहो बेटा। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल रहा है, बहुत जल्द स्टेट लेवल खेलेगा। ऑलराउंडर है, पूरा रूम ट्रॉफियों से भरा पड़ा है। नहीं अच्छा है। जुनूनी तो लग ही रहा है, भैया की शादी में भी मैच खेल के आ रहे हैं। हाँ बाबा जी, मैं अभी कपड़े चेंज करके आप लोगों को ज्वाइन करता हूँ। एक मिनट बेटा, एक मिनट। राज जी जरा इनको कमरा दिखाइए। सारी व्यवस्था कर ली आप लोगों ने? जी भाभी। वैसे अच्छी ड्यूटी मिली है आप लोगों को अपनी सहेली की रखवाली करने के लिए। और देखो ना, इस चक्कर में तो आप लोगों को अपने जीजा जी से मिलना ही छूट रहा है। वैसे एक बात बताऊं, बाहर और भी लड़के आए हैं, एकदम चिकने और कुंवारे हैं, बिल्कुल मूछ मूछ मुंडवा के बैठे हैं, पन ठन कर आए हैं। जाओ जाओ, जाकर अपना अपना चुन लो, पता चले कि वो भी हाथ से निकल गए। अरे यार चल हम चलते हैं, नहीं तो भाभी यहीं बैठे बैठे हमारी भी शादी करवा देंगी। अब जल्दी से ये दिया जलाकर आशीर्वाद ले लीजिए और इस जल को अपने ऊपर छिड़क लीजिए, फिर मुझे मंडप भी लेके जाना है। जी भाभी। अरे भाभी, लोटा तो रह ही गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जी ओके। आप भाभी, आई मीन सिया जी, हमारे देव भैया के होने वाली वाइफ। हम तो इधर उधर भी नहीं गए थे, तो फिर कहाँ गिर गया? अगर माँ को पता लग गया तो बहुत परेशान हो जाएगी।
अरे आपने तो अपने मन से कुछ खाया पिया ही नहीं। कहीं अपनी बहन के हाथों से तो खाना नहीं पसंद आपको? बताइए। अब कहे तो हम बुला देते हैं। वो देखिए तो सामने ही बैठी है। इस घर की बहू तो बड़ी खिलवाड़ी है। सारे मर्द बैठे हुए हैं सामने, लेकिन बकर 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 किए जा रही है। जरा सी भी लाज शर्म नहीं है इसको। अरे बेटी होती तो बात अलग थी, लेकिन बहू होके। सिया, क्या हुआ? क्या खोज रही हो बेटा? माँ वो हमारा माँ देखिए ना, हमारा कक्कन कहीं खुल के गिर गया। हे भगवान, कक्कन खुल गया? तुमसे ना किसी चीज का ध्यान नहीं रखा जाता। कैसे खुल गया, ऐसे कैसे गिर गया बेटा? वो माँ हम सिर्फ बाहर तक गए थे, अचानक वो कहाँ खुल के गिर गया। बेटा, कक्कन का खुलना शुभ नहीं होता। भगवान हमारी रक्षा करे। जल्दी देखो, यही कहीं होगा। जी कहिए। जी मैं देव भैया का छोटा भाई हूँ, समर। कहिए, क्या बात है? जी मैं ये धागा लौटाने के लिए आया था। शायद आपका धागा है। हम इसे ही खोज रहे थे। ये आपके पास कैसे? एक्चुअली मैं अपने कपड़े चेंज करने के लिए यहाँ आ रहा था, तो रास्ते में इनसे टकरा गया। शायद गलती से मेरी वॉच में फंस के रह गया था। धन्यवाद बेटा, लेकिन आपसे एक विनती है कि किसी से मत बताइएगा कि लड़की के हाथ से कक्कन खुल गया था। अब इस छोटी सी बात को बहुत सीरियस ले रही। धागा ये निकल गया होगा, फिर से बांध दीजिए। और वैसे भी ये कोई बताने वाली बात है। आप बेफिक्र रहिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। सिया बेटा, इसे जल्दी से बांध कर तैयार हो जाओ। ठीक है, हम नीचे जा रहे हैं। जी माँ। चलिए बेटा, आप भी चलिए, नाश्ता पानी कर लीजिए। हाँ जी, चलिए। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? शायद आप अकेले ये नहीं बांध पाएंगी। आप लोग कुछ ले नहीं रही हैं? मंगवाए आपके लिए कुछ? नहीं, हमने जो लेना था ले लिया, हम ठीक हैं। अपनी बहू से कह दीजिए हमारे देव को तंग न करे। हमारे घर के बेटे सीधे और शर्मीले, आपकी बहू की तरह नहीं कि ऐसे ही हर किसी से हिल मिल जाए। जी माफ कीजिए, हमारी प्रीति थोड़ी चंचल है, हम अभी मना कर देते हैं उससे। प्रीति बेटा, और परेशान मत करो, जाओ जाकर देखो सिया तैयार हुई कि नहीं। प्रोफेसर साहब, एकदम सूखे सूखी व्यवस्था की है।
अरे कुछ गला तरुण करने का व्यवस्था नहीं की है क्या? शरबत। अरे शरबत एकदम आप भूले हैं प्रोफेसर साहब। मेरा कहने का मतलब है कि कुछ गला तरुण करने का व्यवस्था आप लोग नहीं किए हैं क्या? है? अरे अरे समर है मेरा भगना है, ऑलराउंडर कपिल देव, और आते रहो। अरे भगिनमा यही समय है तुम्हारा आने का है देवा के बियाह में। आई मत भूलना वही तुम्हारा बियाह में गोड़हत्थी करेगा, और तुमरे तरह अगर वो भी लेट आएगा ना तो सब गड़बड़े हो जाएगा। क्या लिटिल मामा, मिलते ही मामला गड़बड़ाने की बातें करने लगे। चलिए पहले आशीर्वाद दीजिए। अरे एकदम फहराते रहो, देश के लिए खेलो, बढ़िया घर में तुम्हारा शादी हो, एकदम झकाझक दुल्हनिया भी मिले। क्या लिटिल? अरे अभी उसके खेलने खाने के दिन है और तुम दुल्हनिया की बात कर रहे हो? जियो जागो। अरे अम्मा जी ठीक ही ना आशीर्वाद दे रहे हैं हमारे लिटिल मामा। अभी बड़े क्रिकेटर बनेंगे, शतक पे शतक लगाएंगे, इनकी बीवी आ जाएगी तो देश के क्रिकेटरों की तरह मैदान में इनका हौसला अफजाई करेंगे। और वैसे भी हमारे देहुआ के बाद इन्हीं का तो नंबर है। क्यों? मेहमान जी आप बहुत आगे की सोच रहे हैं। हमने माना कि इनका नंबर है, लेकिन ये घर में सबसे छोटे, इनकी शादी को लेकर हमारी ही नहीं हमें बहुतों की मुराद पूरी करनी। हम इनकी शादी ऐसे करेंगे, ऐसी दुल्हनिया लाएंगे कि पूरा गोरखपुर आंखें फाड़ फाड़ कर देखेगा। क्यों कप्तान साहब? शादी के अलावा और कुछ बात करने को नहीं है आप लोगों को। आए हैं देव भैया की शादी में और यहाँ मेरी शादी की बातें छेड़ दी। तुम्हारे पास आधे घंटे का समय है देव। बेटिया हाथा में मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अगर तुम आधे घंटे में नहीं आए तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगी। मैंने अपने सुसाइड नोट पे लिख लिया है कि मेरी खुदकुशी के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे देव। फैसला करने की बारी तुम्हारी है, सोच लो देव। क्या देव भैया, आप आज के दिन भी मोबाइल के पीछे पड़े? अरे बंद कीजिए इसे, शादी है आपकी। देख समर, मुझे शादी को लेके लेक्चर मत दे। अगर इतनी एक्साइटमेंट है खुद क्यों नहीं कर लेते शादी? अभी तो मेरी खेलने खाने की उम्र है, शादी तो आप ही कीजिए। और वैसे भी मैंने माँ से पहले ही कह दिया कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्रिकेट में करियर बनाना है, तो शादी तो आप ही को मुबारक। देव भैया आपको शादी की हार्दिक शुभकामनाएं। समर कैसा रहा आज का मैच? एकदम वैसा ही, हर बार की तरह इस बार भी हम ही जीते। सर आप चारों भाइयों की मुझे एक फोटो चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, मैंने हम भी यह सोच रहे थे। चलो बाबू। देख रही हो मलकिन, हमारे चारों बच्चे एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। सही कह रहे हैं कप्तान साहब, हमारे बच्चे ही ना हमारी असली दौलत, हमारा मान, हमारा गुरूर यही तो है। गोरखनाथ बाबा इन्हें खुश रखे और ये हमेशा ऐसे ही साथ रहे। क्यों भैया, क्या बात है? आज तो आपकी शादी, आपको तो खुश होना चाहिए। समर मुझे वॉशरूम जाना है। लेकिन भैया पंडित जी जयमाल के लिए बुला रहे हैं। समर तुम समझ नहीं रहे हो, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे जाना है। देव भैया अभी ठीक है? तबीयत कैसी लग रही है अभी? हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हाथ मुंह पोंछने के लिए कोई तौलिया या गमछा नहीं है। अगर तुम जाके ला देते तो। मैं अभी लेकर के आता हूँ। ऑटो ऑटो। हाँ भैया
बेटिया हाथा ले चलो जल्दी। तुम्हारे पास आधे घंटे का समय है देव, तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगी। मैंने अपने सुसाइड नोट पे लिख लिया है कि मेरी खुदकुशी के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे देव। फोन क्यों बंद आ रहा है यार? भैया थोड़ा तेज चलाओ ना।